अभी हमने देखा कि रेजोनेंस कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कैसे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। अब देखो रेजोनेंस कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, देखो रेजोनेंस को हम दो टाइप से बोल देते हैं, प्लस आर एंड माइनस आर। ठीक है, अब ये हम किस रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। देखो रेजोनेंस जो होता है वो कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन उस सिस्टम पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट देखें तो हम उसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्लस एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे माइनस आर या माइनस एम हमारे लिए एक ही बात है, और यहाँ पे प्लस आर या प्लस एम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास सिस्टम है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है इस रिंग पे। ठीक है, इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है इस सिस्टम के रेजोनेंस पे, उसको हम बोल देते हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पे मान लो प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मतलब रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, वही रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। फॉर एग्जांपल OH। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो रिंग को दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे OCH3 कोई भी मिथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, OR। ठीक है, या फिर NH2 भी हो सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, या NHR, R क्या कोई भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, या फिर ये ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, ये ग्रुप हो सकता है, ये सभी क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर हो सकता है, सेम SH, SR। ठीक है, SCH3, इस टाइप से कुछ भी। तो इस टाइप की कोई भी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर है और वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, OH लिया हमने बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर रिंग को देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने का क्या मतलब है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट करेगा तो रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो रिंग में नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप जो है उसने कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं रिंग को, या कोई भी पाइप बॉन्डेड सिस्टम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि OH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, मीन्स उसका इफेक्ट है प्लस R, इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, उसका इफेक्ट कौन सा है, रिलीजिंग इफेक्ट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, हमारा जो सिस्टम है, ये जो इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो देखो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, हमें पता है ये पोजीशन ऑर्थो होती है। जिससे बेंजीन रिंग की हम बात करें तो हमें पता है यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है
तो ये उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा है ना, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो देखो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आया है क्या? ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पैरा पे और यहाँ पे फिर से इस वाले ऑर्थो पे, मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है रिंग में वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जा रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो जो कि -r इफेक्ट शो करे, जैसे -r वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं? रिंग के साथ कौन से ग्रुप होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे जो। ठीक है, ये ग्रुप कौन से हो सकते हैं? जैसे NO2, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोन, एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर। ठीक है, यहाँ पे हेलोजेंस भी हो सकते हैं, हेलोजेंस भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि इन पे लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, और साइनाइड। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्यों करेंगे? देखो रिंग के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, जिसे रिंग के साथ NO2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, मींस रिंग से बाहर की साइड जाएंगे। अगर नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को देगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ करेगा। अब कोई भी एग्जांपल है, जैसे एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की साइड जाएगी। अब कार्बन को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींचनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींचनी पड़ेगी, जैसे साइनाइड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन विड्रॉ कर लेगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है रिंग पे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की साइड, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे H। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कार्बन की तरफ आएगी और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी डबल बॉन्ड, ये वाली। अब यहाँ पे भी देखो, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है रिंग से, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। तो देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो वो रिंग पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, और वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पे नहीं होता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पे नहीं होता। तो हम ये नोट लिख सकते हैं क्या कि जो रेजोनेंस है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही वर्क करता है, मेटा पे कभी नहीं करता। चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज, मेटा पे नहीं आएगा।
ठीक है। तो एक नोट क्या हो गया, रेजोनेंस वर्क्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। नेवर वर्क्स एट मेटा पोजिशन, ठीक है। अब इस नोट का, इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमें पता है कि रेजोनेंस का जो भी इफेक्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे रिंग पे, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करे, वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे होगी, तो हम बहुत सारी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फिनोल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें, इसका नाइट्रेशन करवाना है, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 लेते हैं हम, ठीक है, इसका नाइट्रेशन करवाना है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एक में यहाँ पे आएगा और एक में यहाँ पे। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, NO2 ग्रुप ऑर्थो पे एंड पैरा पे। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे NO2 पॉजिटिव होगा, है ना, और ये OH माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करके मतलब मीडियम में वाटर बनाएगा, तो NO2 ग्रुप का एडिशन हमें करवाना है, ठीक है। तो NO2 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे नेगेटिव है, और नेगेटिव कहां पे आता है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ठीक है। ये इसका यूज है, अभी जो हमने टाइप ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा है +R -R, उसका यूज क्या है, रिएक्शन सॉल्व करने में, ठीक है। अभी देखो हमने पढ़ा है कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सिस्टम जिनपे कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, या फिर वो सिस्टम जिनपे पॉजिटिव चार्ज हो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमारे पास Pme3 या फिर नाइट्रोजन ग्रुप का कोई सा भी इस टाइप के कोई भी पॉजिटिव चार्ज कंटेंट स्पीसीज हो, तो वो भी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे रिंग के साथ लगा हुआ है Pme3 और उस पर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अब ये मतलब विद इन रिंग मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज वापस फॉस्फोरस पे चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे बोरोन की कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, इस टाइप का कोई ग्रुप है, यहाँ पे बोरोन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो ये -R इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी ग्रुप का नाइट्रोजन जो है NMe3+, ये -R नहीं शो करेगा। ये सिस्टम जो है ये सब -R शो कर रहे हैं, और -R क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, वेकेंट d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। लेकिन ये जो है NMe3, ये -R शो नहीं करता, ये +R भी नहीं शो करता, ठीक है, ना ये -R शो करेगा ना ये +R शो करेगा। ऐसा क्यों है,
क्योंकि देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, और 3 बॉन्ड उसने पहले से ही बना रखे हैं। अब इसका आउटर ऑर्बिटल एक्सटेंड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पहले से ही है, 1 बॉन्ड रिंग के साथ बना लेगा, ठीक है। 4 बॉन्ड इसके पास पहले से ही है। अब ये रिंग के अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ पे भी इसने रिंग के इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बन गए। लेकिन नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। तो एक नोट हम ये भी लिख सकते हैं क्या, पहला नोट अभी लिखा था, नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 2 हो जाएगा, all resonating structure must follow Lewis octet rule, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो नाइट्रोजन एटम ये कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, नेवर पेंटावेलेंट। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, हमें पता है। तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब 5 बॉन्ड, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एटम है, ये 2 बॉन्ड बनाता है नॉर्मल स्टेट में, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 3 बना सकता है, ठीक है। जैसे अभी फिनोल का जो रेजोनेंस हमने पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड थे, लेकिन ये कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट। तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने देखा था NMe3 जो है ये 9 तो प्लस R दिखाएगा, 9 माइनस R, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड नोट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज हाईएस्ट, ठीक है। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें। तो फर्स्ट जो है कि अनचार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, ठीक है। हम ये स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चेक करने के स्टेप्स हैं, ठीक है। अनचार्ज स्पीसीज जो होती है वो चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ज स्पीसीज में से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, आप यूं याद रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, या फिर आप ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर सेम है, ठीक है, बॉन्ड्स आर सेम, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेक ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, ठीक है। फिर ऑक्टेट से आपका कंपैरिजन हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है,
ऑक्टेट अगर कंप्लीट होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे देखो अपोजिट चार्ज जो होते हैं अगर उनमें डिस्टेंस कम होगी, ये डाउनवर्ड जो एरो होता है उसका मतलब कम या डिक्रीज होना, तो डिस्टेंस अगर अपोजिट चार्ज में कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अपवर्ड एरो जो है उसका मतलब हाई ज्यादा, ठीक है। तो देखो अपोजिट चार्ज जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, अगर वो पास में होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन like charges decreases, stability decreases। अगर सेम चार्ज पास होगा तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन, और अगर रिपल्शन होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो लाइक चार्ज अगर पास होंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये सारी चीजें भी अगर सेम है फिर भी अगर कंपैरिजन नहीं हुआ है तो लास्ट होता है मोर electronegative atom should have negative charge, ठीक है, and less electronegative atom should carry positive charge, ठीक है। अब देखो अगर हमें कंपेयर करना हो किन्हीं भी स्ट्रक्चर को, तो एग्जांपल लेते हैं हम। देखो सबसे पहले तो इसका एक एक्सेप्शन हम वो लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, अनचार्ज जो होते हैं वो चार्ज से ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन एरोमेटिसिटी में हमें पढ़ा था कि इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना, ठीक है, वो क्या करेगी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक रिंग की साइड शिफ्ट करेगी कि रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो इस सिस्टम की ज्यादा है इससे। यहाँ पे देखो ये तो नॉन चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस स्पीसीज में चार्ज है, फिर भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन 1। ये हो गया एक एक्सेप्शन, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसका एक्सेप्शन है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज स्पीसीज जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन अनचार्ज्ड, ठीक है। अब देखो हम कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर लेते हैं, जैसे फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमने देखा था फिनोल कैसे रेजोनेंस शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे और लास्ट OH और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो इनकी स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले अनचार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट
ये नहीं है, ये नहीं है, एंड लास्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी 1 2 3 4 5, 1 एंड 5, और इनकी स्टेबिलिटी सेम है ना। उसके बाद में चार्ज तो सभी पे। अब उसके बाद में हमें क्या कंपेयर करना है, चार्ज के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी सब में सेम है। उसके बाद ठीक है, ऑक्टेट, ऑक्टेट भी सब में सेम है, ऑक्सीजन पे सभी में पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्टेट भी सब में सेम है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पे देखो अपोजिट चार्ज में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है, 3। ठीक है, अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम है अपोजिट चार्ज में, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम हो जाएगी। ये ऐसे कंपेयर करना होता है। ठीक है, हम और भी एग्जांपल पढ़ेंगे जिनमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं।